देखिए, हमारे जो ये सरकार जो चला रही है, जो इस तरह का जब कभी आता है कि आलू, टमाटर, प्याज वगैरह विशेष रूप से इनमें जब इनके रेट्स विगत 3 वर्षों के औसत रेट से 15% से नीचे गिर जाते हैं, तो भारत सरकार की योजना ऑपरेशन ग्रीन प्रभावी हो जाती है। वो इस समय हमारे यहाँ प्रभावी है और क्योंकि रेट थोड़ा गिर गए थे आलू के और उसमें आलू भंडारण करने पर भी भंडारण प्रभार में भी 50% सब्सिडी है, 50%। तो भंडारित तो अब हो गया है और इसके अलावा 100 किलोमीटर से अधिक दूर ले जाने पर विपणन के लिए, विक्रय के लिए, उसमें किराए में जो भी किराया खर्च होगा ट्रक से या किसी साधन से ले जाएंगे, तो उसमें भी भाड़े पर 50% सब्सिडी मिलेगी, 50% भाड़े पर अनुदान मिलेगा। ऑपरेशन ग्रीन योजना से ऑनलाइन पूरी योजना है। प्रधानमंत्री मानव संपदा योजना के अंतर्गत पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा। ये किसान, व्यापारी, एफपीओ, लाइसेंस शुदा कमीशन एजेंट, सहकारी समितियां, सभी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। शर्त यही है कि 100 किलोमीटर से अधिक दूर ले जाना पड़ेगा और उनकी ये शर्तें विशेष रूप से माननी पड़ेंगी जो उसकी गाइडलाइन है। और उन गाइडलाइनों में सबसे प्रमुख है कि सारा लेन देन बैंक के माध्यम से होगा और वो बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा कि आपने मान लीजिए कन्नौज मंडी से आलू खरीदा किसानों से और आप मान लीजिए राजस्थान की या छत्तीसगढ़ की या महाराष्ट्र की किसी मंडी में बेचने गए, तो यहाँ भी आपने जहाँ से खरीदा वहां पर भी आपने उनको भुगतान किसानों को बैंक के द्वारा किया। एक तो ये प्रमाण और दूसरा जहाँ बेचने गए वहां से भी आपको बैंक के माध्यम से ही आपको पैसा मिला वहां विक्रय करके। और बीच में उसकी धर्म कांटे की तौल, टोल के रास्ते में और भाड़े की जो भी है ट्रक ट्रक जिससे गए उसका सब प्रमाण, ये सब लगेगा उसमें। ठीक। क्या और इसका किसान भी लाभ ले सकता इसका किसान भी ले सकता है, व्यापारी भी, एफपीओ भी, रजिस्टर्ड कमीशन एजेंट भी और सहकारी समितियां भी, सभी लोग इसका लाभ ले सकते हैं। है? ये तो सर बहुत बढ़िया योजना है। इसमें भाड़े में 50% छूट मिलेगी। कहीं न कहीं आलू के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है किसानों के लिए कि अगर आलू के रेट डाउन है तो योजना कौन-सी सर बताइए? ऑपरेशन ग्रीन ऑपरेशन योजना। ग्रीन योजना के तहत भाड़े में बम्पर छूट मानिए आप 50% छूट दे रही है सरकार और इसका जो मानक है वो भी सर जी बता रहे हैं किस हिसाब से हमको आगे चलना है। अगर किसी की प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप जिला उद्यान अधिकारी से कार्यालय आकर उनसे मुलाकात कर सकते हैं और मानक के विषय में जानकारी पा सकते हैं कि भंडारण क्या है। लगभग 16.20 लाख मीट्रिक टन की हमारी क्षमता है, तो लगभग 16.15 लाख मीट्रिक टन लगभग भंडारित हो गया है। अब हमारा आलू लगभग पूरा भंडारित हो भंडारण पूरा हो गया गया। है। जी। सर जी पॉली हाउस के विषय में आप बता रहे तो उसमें भी कुछ छूट है तो उसका क्या है सिस्टम? हाँ, इसमें राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना हमारी भारत सरकार की चल रही है, जिसमें ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेड नेट हाउस ये लगाने पे संरक्षित खेती कार्यक्रम कहा जाता है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। तो उसमें 50% सब्सिडी है, 50% सब्सिडी है, जितना लगेगा उसमें वो पहले लगाया जाएगा किसान द्वारा। इसके बाद में आधी छूट सरकार की तरफ से मिलेगी जब वो नियमानुसार लगाएगा और प्रोजेक्ट उसकी स्वीकृत होगी हमारे जो हेडक्वार्टर से। तो सबसे पहले किसान को ये करना है कि क्या उसको करना है। इसके अंदर देखिए जो ऑफ सीजन की हैं, जिस समय सीजन न चल रहा हो, जिस फसल का उस समय फसल लेना हो या जो इस एरिया में हमारे क्षेत्र में जो फसल खुले में नहीं हो सकती है, बाहर ही हो सकती है कहीं, वो हमारे यहाँ करना हो अगर, तो उसको शेड नेट हाउस या ग्रीन हाउस इसमें करना पड़ेगा। और जैसे फूलों की खेती, कुछ इस विशेष तरह के फूल होते हैं, सब्जियों की खेती जैसे रंगीन शिमला मिर्च है, टमाटर है, जो विशेष प्रकार का होता है वो पॉली हाउस वाला, और पार्थेनोकार्पिक वाला, बिना सीड वाला, सीडलेस वाला, जाड़े वाला खीरा होता है, कुकम्बर, ये सब फसलें ग्रीन हाउस के अंदर होती हैं। और इसी प्रकार से फूलों में वेरा है, डच रोज है, ये सब जिनकी स्टिक बिकती है कट फ्लावर के रूप में सजावट में काम आते हैं या बुके में या किसी को भेंट देने में, ये सब इनकी खेती पॉली हाउस के अंदर होती है, ग्रीन हाउस के अंदर। और वो उसमें 50% इन सारी स्ट्रक्चर्स में, इन सारी संरचनाओं में 50% छूट है सरकार की तरफ से। पॉली हाउस में भी 50% छूट है। सर एक और क्वेश्चन करना चाहेंगे कोल्ड भाड़ा को लेकर के। कोल्ड भाड़ा जैसा कि शासन द्वारा कहा गया कि कोल्ड भाड़ा घटाया जाए, क्या आपने कन्नौज में कोई ऐसी नीति? उसके लिए हमारे हेडक्वार्टर से निर्देश मिले हैं, इसके कि जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक करा करके
अगर कोई विसंगति है तो उसको सही निर्धारण कराया जाए। उसके लिए हम शीघ्र ही बैठक कराएँगे और उसका अगर कुछ विसंगति सामने आएगी तो उसको डीएम साहब की अध्यक्षता में बैठक करा करके ठीक कराएँगे। ये थे हमारे साथ जिला उद्यान अधिकारी श्री पी. अवस्थी जी।